आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 days. बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days. ए एंड सी कैन डू इट इन 90 days. When A, B, C work together, how much work is finished by them in 3 days? तो ए और बी मिलके एक काम को 72 डेज में कर रहे हैं, बी एंड सी मिलके 120 डेज में, ए और सी 90 डेज में सॉरी। तो हमें बताना है ए बी सी मिलके कितने दिन में, सॉरी 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्क यूनिट्स तो दी नहीं गई है, तो हमें यहाँ पे बताना नहीं है कि कितना काम कर पाएंगे, उसका हमें बताना है कितना पार्ट कर पाएंगे। तो अगर कोई काम एक है तो उसका कितना पार्ट ये कर पाएंगे, तो 1/10 या 1/20 या 1/30 या 1/40 एक काम का कितना हिस्सा ये काम का ख़त्म कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए हमें दी गई है ए प्लस बी का वर्क, बी प्लस सी का वर्क और ए प्लस सी का वर्क। ए प्लस बी कर रहा है 72 डेज, बी प्लस सी कर रहा है 120 डेज और ए प्लस सी 90 डेज में। तो यहाँ पे हमें कोई काम तो बताया नहीं गया कितना काम है, तो हमें काम को यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप काम को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इजी चीज़ क्या होती है, इन तीनों का एलसीएम को एज्यूम करना। तो इन तीनों का अगर हमें एलसीएम सोचना है तो सबसे पहले आप हमेशा ये कोशिश किया कीजिए कि जो भी बड़ी संख्या रहती है इन तीनों में उसको आप डबल करके देखिए। तो 120 का डबल क्या होता है 240। 240 क्या 72 से डिविजिबल है तो नहीं, ठीक है। 90 से है नहीं, मीन्स पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल है कि नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे कि नहीं है, तो फिर हम इसके अगले पे जाएंगे, 120 का 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 360। तो हमें देखना 360 क्या 72 से कटता है, तो यस ये कटता है। कितने टाइम से कटता है 5 टाइम से कटता है। 120 से कितने 3 टाइम्स में कटेगा और 90 से 9 4 जा 36 होता है, तो 360 भी 4 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों से 360 डिविजिबल है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 360, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये इनकी एफिशिएंसीज भी निकाली, ठीक है। तो ए प्लस बी की हमने एफिशिएंसी निकाली, 360 को 72 डेज में काम करना है। 360 वर्क यूनिट है टोटल, हमने ये जो एज्यूम किया है टोटल वर्क यूनिट है, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया है इन तीनों का एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पे 360 क्या है टोटल वर्क यूनिट, 72 डेज में ए प्लस बी करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट पर डे। बी प्लस सी कितना करेगा 360 यूनिट्स काम करना है, 120 डेज में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट पर डे। और ए प्लस सी 360 यूनिट 90 डेज में करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे 4 यूनिट पर डे। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हम यहाँ से तीनों का हमें यहाँ बताना ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं 3 दिन में। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी हम यहाँ से निकाल लेंगे अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। इसको 1 मान लीजिए, 2 मान लिया और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 बार ए आ रहा है तो 2a, 2 बार आ रहा है तो 2b और 2c, ठीक है। तो हम इसको पहले 2 को बाहर ले लेते, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे कितना होगा 5 3 प्लस 4, टोटल कितना हो गया 12 ए प्लस बी प्लस सी, और 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी ए प्लस बी प्लस सी की 6 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है तीनों के मिला के, ठीक है। यहाँ पे तो ए प्लस बी की अलग अलग थी, यहाँ पे हम तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कि एक दिन में 6 यूनिट काम कर पा रहे हैं। तो 3 दिन में हमें यहाँ पता करना है कितने यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3 डेज में ये कितना काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6, तो 18 यूनिट ये लोग काम कर रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में काम कर रहे हैं तो 18 यूनिट, तो ये हो गया 3 दिन का काम, 3 डेज वर्क। और टोटल वर्क कितना है 360 यूनिट। तो अब हमें पता करना है कि 18 यूनिट है, कितने पार्ट है इसके, तो 18 2 जा तो 1/20
पार्ट्स जो है वर्क के हैं ये, तो हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 120 पार्ट्स ऑफ द वर्क कंप्लीट करने हैं 3 डेज में। ठीक है, अगर आपसे 4 डेज का पूछेगा तो आपको क्या करना है, 6 4 जा करके 24/360 करना है। 5 डेज का पूछेगा तो जितना वर्क यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क से, जितना दिन का वर्क है उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो 1/20 पार्ट्स जो इसका आंसर है इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।